गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का मॉर्निंग वॉक में आप सभी का वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुकी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जी। और सुबह के 4:30 बजने की टाइम है। आज लेट है, लेकिन मन हुआ कि एक ही चक्कर करके हम आ जाएंगे, तब भी जो है बहुत लेट नहीं हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मेरे घर के सब काम हो गए हैं कंप्लीट, और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ साड़ियों में पीको करी हूँ, और पीको करके मैं इसको सेट कर रही हूँ। ये लगभग कम से कम 4 से 5 साड़ी हैं, और इसको मैं पीको कर चुकी हूँ। बोली थी मैं इसको 2 दिन बाद दूँगी, लेकिन मेरा मन हुआ कि पहले मैं इस काम को निपटा दूँ, क्योंकि ये पीको ही करना है, इसमें फॉल भी नहीं लगाना है। तो मैं इसमें जो है पीको करके इस साड़ी को अब मैं सेट कर रही हूँ, इसको देना है। और यहाँ पर मैं कैमरे इस तरह से लगाई हूँ कि मैं ही दिखूँ, क्योंकि मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि बीच बीच में मैं बातें भी कर रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ से। और बेड के आधी साइड में सिलाई बैठ के कर रही हूँ, और आधी साइड वो कूलर की हवा ले रही हैं। तो यहाँ पर हम करके इसको उनको देना है। बोले थे हम 2 दिन बाद देंगे, लेकिन साड़ियों में जगह ज़्यादा घेरा रहता है, इसीलिए मैं सोची कि इसको निपटा दूँ, इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है। और सासू माँ बोल रही हैं कि कहीं मेरे सामने तो कैमरा नहीं चल रहा है आपका। तो मैं उनको यही बता रही हूँ कि मम्मी, आप नहीं चाह रही हूँ आना कैमरे के पास, तो मैं नहीं ले रही हूँ। और जब हमको लगेगा कि आप आना चाह रही हो, आ रही हो, मेरे कैमरे के सामने बैठ रही हो, तो मैं जो है आपका रिकॉर्डिंग ले लूँगी। मैं देख रही हूँ कि आप मेंटली रूप से नहीं वो हैं कि आप आओ यहाँ कैमरे के सामने। तो मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ कि जो चाहेगा उसी को हम लेकर आऊँगी, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कि जो है कैमरे के सामने आने के लिए। तो मैं ही बहुत दिन लग गए फेस करने में कैमरे के सामने, क्योंकि आज से मैं नहीं काम की हूँ। एक मेरा चैनल डिलीट हो गया था, तो मैं उस पे जो है बहुत मतलब नर्वस होके आती थी उस चैनल पर हम, और ग्रोथ कर रहा था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है डिलीट हो गया। वो मैं ही डिलीट की हूँ उसको, कोई दूसरा किया नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। तो यहाँ पर मैं अब जो मेरा चल रहा है, ये लगभग 1 साल से मेरा चैनल बना हुआ है, लेकिन बीच में मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और इस चीज़ के लेके कि उस घटने पे हम नहीं जाते, लेकिन संतान कष्ट के लिए मैं जो है बहुत दिक्कत में थी। तो 1 साल से तो चैनल चल रहा है मेरा, लेकिन रेगुलेटरी नहीं बन पा रही है, क्योंकि तबीयत सही ना होने के कारण मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ। तो इसके लिए आप सभी को क्षमा प्रार्थी आप सबसे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हम पर डे लेकर आएँ व्लॉग, लेकिन नहीं आ पाते हैं। मेरा माइंडली डिस्टर्बेंस, माइंडली तनाव और शारीरिक दिक्कत हमको हो जाती है, तो मैं पड़ जाती हूँ बेड पे, क्योंकि अकेलापन बहुत ख़तरनाक होता है, अकेलापन बहुत खाता है। तो फिर यही सोचती हूँ कि आप लोग के उसमें मतलब आप लोग के नज़र के सामने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा तनाव भी कम रहेगा। क्योंकि कमेंट, लाइक और कितना व्यू गया है, ये सब देखने में मेरा मन बहलेगा, इसीलिए मैं ब्लॉग फिर आज स्टार्ट की हूँ। 2-4 दिन से मेरे रेगुलरिटी पे स्टॉप लगा था, तो 2-4 दिन से मैं इससे पहले 2-4 दिन का ब्लॉग नहीं आ पाता था, बीच बीच में आता था, क्योंकि तबीयत सही ना होने के कारण मैं बंद कर दी थी। क्योंकि जब तबीयत ही नहीं सही रहेगी तो कैसे इंसान कोई काम कर पाएगा, वो भी मन के अनुसार।
तो ये साड़ी मेरी जो सेट कर रही हूँ, ये कॉटन, प्योर कॉटन की है। एक गजब की साड़ी है, पहनने पे इतना कंफर्ट में रहेगा इंसान, और अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये अधिकतर अच्छी साड़ियाँ सबकी रहती हैं, किसी का ये नहीं है कि किसी की साड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी सबकी रहती है। 1000 के ऊपर जाओ तो साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, 1000 के नीचे तो बस डेली वियर की साड़ी होंगी। और महंगाई बहुत है, हर चीज़ों में महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। हम तो देख रहे हैं ना कि आज की 6 महीने पहले मैं रचना फॉल लेने गई थी तो 25 रुपये पर पीस के हिसाब से पाई थी। आज हम 2 दिन पहले गए थे तो 3-4 दर्जन फॉल लेके आई थी, तो वो हमको 28 रुपये के रेट में मिला है फॉल। और हर चीज़ में महंगाई, लेकिन हम छोटे लोगों जो सिलाई करते हैं उनकी रेट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई ना कोई मुझसे भी नीचे हद से जा सकता है रेट के मामले में। तो इसलिए जो है हम कोई चीज़ की रेट भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कोई मुझसे फॉल का रेट, जैसे फॉल मेरे पास रहता है, कोई पीको करवाया और सोचा कि दीदी आप फॉल भी रखती हैं, ज़्यादा तो रखते ही हैं, दीदी आप फॉल भी रखती हैं, तो मैं बता देती हूँ हाँ फॉल रखते हैं, तो लेना चाहती हैं तो ले लेती हैं। लेकिन जब हमको 28 रुपये का मिला है तो मैं उसी हिसाब से उनसे कहूँगी कि आपकी बार ले लीजिए, उसके बाद मैं इतने रेट करने वाली हूँ, क्योंकि हमको घाटे पे जाएगा नहीं। तो आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो रचना फॉल मिल रहा है तो वहाँ पर जो है 25 का ही देंगे, क्योंकि उनके पास पहले से आके रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके आती हूँ तो रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि सेल ना करूँ, क्योंकि हमको फॉल लगाने में लग जाए और सेल करने में हमको घाटे पे जाएगा। तो रचना फॉल ऐसा फॉल है कि हर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रचना फॉल मजबूत और ज़्यादा गफ रहता है, मतलब मोटा रहता है। तो यहाँ पर हो गई है लगभग 7:30 बजे की टाइम शाम की, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर अपनी फ़ाइल रेडी कर रहे हैं, और मैं ही बुलाई कि मेरे सामने आइए, मेरे सामने बैठिए, क्योंकि अकेले मन शैतान का घर हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपनी फ़ाइल तैयार कर रही हैं, और किसी का मुकदमा है क्या कैसे है, तो मैं इस पे बहुत नहीं जाती हूँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ की फ़ाइल तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं तागा भर रही हूँ, और हमको येलो कलर का ब्लाउज़ सिलना है, जो कि हम आज अभी सिल के रेडी करेंगे। बिना सिले हम सोएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हम तागा को भर रहे हैं बॉबिन में, और कूलर चल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी मैं जल्द ही कूलर मतलब परचेज़ की हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा पहले वाला कूलर ख़राब हो गया था। तो कूलर ली, तो अब इस रूम में बेड लगने के बाद, ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखने के बाद, आने जाने के अलावा और कोई सेफ़ रास्ता नहीं बच रहा था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं सिलाई नहीं कर पा रही थी, और जिसका मैं ली थी बनाने के लिए वो अपना उनका टाइम ओवर होने लगा, सब अपना फ़ोन आने लगा। तो मैं बहुत चिंतित हुई, कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्योंकि आजकल बहुत धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसी रूम में कूलर बाहर से विंडो पे लगा है, तो यहाँ मैं सिलाई मशीन को ला के सिरहाने कर ली हूँ, वहीं बैठ कर सिलाई कर रही हूँ आजकल, क्योंकि दिन में पूरा दिन चला जाता था और हमको इतनी गर्मी लगती थी कि हम क्या ही बताएं, मैं सिलाई नहीं कर पाती थी। तो इसी रूम में लाके मैं रख ली हूँ और सिलाई करती हूँ, बीच बीच में लेट भी जाती हूँ बेड पर। ये येलो कलर का ब्लाउज़ जो है 42 नंबर का साइज़ का ब्लाउज़ है, इसको हमको बनाना है, बना के देना भी है टाइम से, क्योंकि लेट सबका हो गया है। इतनी गर्मी में मैं काम थोड़ा स्टॉप कर दी थी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से वैसे भी नहीं। तो यहाँ पर जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ के पास ही मार्केट में जो है, मार्केट की आंटी जी रहती हैं मेरे पास ही, तो मेरे मतलब मोहल्ले के बगल ही रहती हैं, उनका दूसरा मोहल्ला है। तो उनके बहू का ब्लाउज है ये,
और एक बार में हमको 6 ब्लाउज कॉटन का और 3 ब्लाउज अस्तर का और 6 साड़ियाँ हमको दी थी। लगभग वही जून लगने वाला था कि जून लग गया था, शायद जून लग गया था तभी हमको दी थी। आज इसमें 18 तारीख नहीं 19 तारीख है। आज इसमें 19 तारीख है जून में, जून की 19 तारीख है। लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं और 20-25 दिन मान लो। तो गर्मी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी और टाइम भी बहुत हो गए थे। तो अब लास्ट ब्लाउज रह गया है जो कि मैं बना रही हूँ। और आज ही सुबह मैं उठ गई फिर से कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी नहीं गई, गेहूँ धुलने में लग गई। गेहूँ धुल के मैं छत पे भिजवा रही हूँ और हस्बैंड जी का सहारा ले कि मेरा करवा दो, अकेली मैं नहीं कर पाऊँगी, वज़न उठाना है। तो यहाँ मैं गेहूँ बरसात के लिए धुल रही हूँ और इसको मैं छत पे अब ले जाऊँगी सुखाने के लिए हम दोनों लोग। तो आप लोग को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।